नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है 10वां दिवस। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम ज्योतिर्लिंग का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम डेली एक एक ज्योतिर्लिंग की कथा अपलोड करते हैं। तो आज 10वां दिवस है। आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे जो कि नासिक में है। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे प्यारे सभी दर्शकों को जय जय श्री राम। आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। दीदी जी, आज ज्योतिर्लिंग का 10वां दिवस है, तो आप हमें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाइए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और प्यारा प्रश्न है। जो द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो सीरीज चल रही है उसमें से आज जो दिवस है वो 10वें ज्योतिर्लिंग यानी कि त्र्यंबकेश्वर जी का है। और त्र्यंबकेश्वर महादेव भी महाराष्ट्र में ही स्थापित है। ये कथा आती है जैसे कि स्कंद महापुराण और शिव महापुराण में और भी अन्य महापुराणों में जो है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आती है कि गौतम ऋषि जो थे और उनकी पत्नी अहिल्या देवी जंगल में एक तपोवन करके स्थान था, वहाँ पर ब्राह्मण और जो है नित्य पूजा कर्म करने वाले ब्राह्मण वेद वेता ब्राह्मण, तो वो सारे के सारे लोग वहाँ पर रहा करते थे, निवास किया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि ब्राह्मणों की जो पत्नियां थी देवियां, वो कहीं ना कहीं अहिल्या देवी से किसी बात को लेकर के चिढ़ गई। अब वो ईर्ष्या इतनी ज्यादा बढ़ती गई धीरे धीरे कि उन्होंने अपने पत्नियों को ब्राह्मण पत्नियों ने अपने पतियों को उकसाना शुरू किया कि वो कैसे ना कैसे करके महर्षि गौतम का और देवी अहिल्या का अपमान करें, उनका तिरस्कार करें। इस तरह से उन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया तो बहुत ही ज्यादा स्तर पर जब ये बात पहुंच गई तो एक दिन ब्राह्मण जो थे वो उन्होंने अपनी पत्नियों की बात मान ली और वो गणेश जी महाराज की पूजा अर्चना करके उनको मनाने लगे। तो गणेश जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने आकर के कहा, ब्राह्मण देवताओं बताओ, आपने हमें प्रसन्न किया है इतनी भक्ति भाव से, तो क्या वर चाहते हैं, आप पाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम पर एक कृपा करो कि ये गौतम ऋषि और देवी अहिल्या को यहाँ से हम भगाना चाहते हैं, उनको निकालना निष्कासित करना चाहते हैं। तो इस पर से गणेश जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देव आप कोई और वरदान मांग लो, क्योंकि वो धर्म कार्य लगे हुए दोनों पति पत्नी, उनको क्यों आप बिना किसी अपराध के उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं? पर वो नहीं माने, उन्हें वही वरदान चाहिए था। तो अब गणेश जी महाराज हैं, बुद्धि के देवता हैं, तो फिर उनसे कौन जो है वो कर सकता है। उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक बहुत दुबली पतली गाय बन करके और महर्षि गौतम के आश्रम के निकट घूमने लगे उनके खेतों में। तो महर्षि गौतम ने उनको वहां से जाने के लिए कि ये गाय खेतों में जो है अन्न का नुकसान कर रही है, तो क्यों ना इनको एक साइड करें। तो उन्होंने एक तृण का पत्र उठाया और वो हाँकने के लिए गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक कहावत है कि कुछ ऐसे ही कि वो पहले से ही टूटा था, हमने हाथ लगाया तो नाम हमारा ही होगा कि तो हम ही से टूटा है। तो ऐसे ही कुछ वो गाय पहले से इस अवस्था में थी कि छूते ही वो परलोक सिधार गई। अब वो गाय क्या, वो तो गणेश जी महाराज गए थे लीला करने के लिए। तो वो ब्राह्मण तो थे ही वहाँ उपस्थित। उन्होंने जो ब्रह्म ऋषि गौतम जी थे उन पर जो है गौ हत्या का दोष लगा दिया और उन्हें उस स्थान से निष्कासित कर दिया। अब इसके बाद में जब ये थोड़ी दूरी पर दोनों पति पत्नी रहने लगे, गौतम ऋषि और देवी अहिल्या, तो वहां पर भी ये उनको अपशब्द बोलते, उनका अपमान करते और बोले कि आप जो है कर्म कांड नहीं कर सकते, आप वेद पाठ नहीं कर सकते, आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप ने गौहत्या की है, आपको प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसे करके उनके ऊपर कुछ ना कुछ मिथ्या आरोप लगाते रहते हैं। उनका एक स्वभाव जैसा हो गया। अब गौतम ऋषि और अहिल्या देवी ने हार कर उन ब्राह्मणों से कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि इस गौ हत्या का प्रायश्चित तभी होगा जब आप इससे मुक्ति पाना चाहते तो उसका प्रायश्चित करो। तो उनका अच्छा बताओ क्या होता है गौ हत्या का प्रायश्चित? तो उन ब्राह्मणों ने गौ हत्या का प्रायश्चित बताया। क्या बताया?
कि 3 बार इस पृथ्वी की आप परिक्रमा करते हुए आपने जो पाप किया है, निंदित पाप, कौन सा? गौ हत्या का। अब उन्होंने किया तो है नहीं, लेकिन अब आरोप लगा दिया, सिद्ध कर दिया सबके सामने। हालांकि वो सिद्ध हुआ थोड़ी, झूठी बात प्रचारित चाहे जितनी हो जाए, पर सत्य की कसौटी पे तौली जाती है, तब पता चलता है ना। तो बोले अपने इस निंदित कर्म को, यानी गौ हत्या के पाप को सर्वविदित बताते हुए और 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करना। उसके बाद जब वापस आओ तो यहाँ आकर 1 महीने का उपवास करना, और फिर इसके बाद 101 ब्रह्मगिरी जो है उसकी परिक्रमा करके आना। और अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा उपाय बताया कि गंगा जी को यहाँ लेकर के आना, और गंगा जी को लेकर के आओ तो उसमें स्नान करना। फिर उसके बाद 1 करोड़ शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से, और उसके बाद में उनकी हवन पूजन विधि विधान से करना, और उसके बाद में 11 बार ब्रह्मगिरी की फिर परिक्रमा लगाना, और उसके बाद 100 घड़ों से उन जो 1 करोड़ पार्थिव ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है उनको स्नान कराना गंगा जल से। कितनी बार? 100 कलश से, ठीक है। और उसके बाद में फिर जब महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, गंगा जी यहाँ अवतरित हो जाएंगी, उनके गंगा जल से स्नान हो जाएगा, तुम भी स्नान कर लोगे, तब जाकर के तुम लोग पवित्र होगे। अब इतना बड़ा प्रायश्चित बता दिया गौतम जी को, फिर भी उन्होंने किया, और वो प्रायश्चित पूर्ण करने के बाद वो महादेव की भक्ति में लीन थे। सोचो, 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करना और 101 बार जो है ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करना, 1 माह तक व्रत करना, और अगर ये नहीं कर सकते तो गंगा जी को प्रकट करके लाओ, जैसे भागीरथ जी लाए थे। तो इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी उनके ऊपर प्रायश्चित का बोझ लाद दिया। लेकिन गौतम ऋषि थे, कहते हैं ना, जो बहुत सारे ऋषि, अब दुर्वासा ऋषि की तरह तो सभी होते नहीं। अगर दुर्वासा ऋषि वहाँ होते या फिर वहाँ पे परशुराम जी होते तो वो उन ब्राह्मणों को वहीं दंडित करते। लेकिन गौतम ऋषि बहुत महान व्यक्तित्व के धनी थे, तो उन्होंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए वो प्रायश्चित भी किया, और उसके बाद महादेव की भक्ति में लीन रहे दोनों पति पत्नी। तो महादेव वहाँ प्रकट हुए, महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, और गौतम ऋषि और अहिल्या को उन्हें वरदान दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने कहा कि प्रभु, हमें एक ही वरदान चाहिए कि आप हमें गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिला दीजिए। तो महादेव ने कहा कि महर्षि गौतम, तुमने तो कोई गौ हत्या की ही नहीं, फिर अपराध की क्षमा कैसे? जो अपराध हुआ ही नहीं उसकी क्षमा कैसे? बोले, लेकिन हमारे लिए तो चारों तरफ एक माहौल ऐसा बना दिया गया कि जिससे ब्रह्म हत्या के ही दोष लगे। तो महादेव को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अभी मैं उन ब्राह्मणों को सबको दंडित करता हूँ जिन्होंने तुम्हारे ऊपर इस तरीके का आक्षेप या अलक्ष्य लगाया। गौतम ऋषि ने महादेव के चरण पकड़ करके कहा कि प्रभु, यदि वो ऐसा करने को नहीं कहते तो आप प्रकट कैसे होते, और गंगा देवी, गंगा माँ यहाँ भगवती क्यों यहाँ प्रकट होती? ये तो मेरा सौभाग्य है कि उनके इस कृत्य के करने के कारण ही आप सब लोग मुझे यहाँ दर्शन देने आए हो। मेरा तो भाग्य सुधर गया। आप यही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाइए और सभी भक्तों का कल्याण कीजिए। जब महादेव को वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ जाना, तो सभी लोगों ने उनकी अर्चना की, पूजा वंदना की, और महादेव वरदान देकर के वही ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। और वहाँ जो गंगा जी प्रकट हुई थी वो गोदावरी के नाम से वहाँ विख्यात हुई। तो इस प्रकार भगवान न जाने कितनी लीलाएं करते हैं, लेकिन हर लीला में उनका एक उद्देश्य होता है, एक कोई मानव के लिए शुभ संदेश छिपा होता है, कोई सीख छुपी होती है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे इस कथा से क्या समझ में आया कि कभी भी बिना जाने बिना समझे किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका दुष्परिणाम भी भोगना पड़ता है। उन ब्राह्मणों ने भी भोगा, भले ही महादेव ने उन्हें दंडित ना किया उस समय, पर ये प्रकृति है, इसमें जो आप दोगे ना वही वापस आएगा, पक्का आता है। क्योंकि पृथ्वी भी अपने ध्रुव पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, उसी प्रकार
अगर आपका निंदित कर्म है तो वो भी चक्कर घूम करके वापस आएगा, और अच्छा कर्म है तो वो भी घूम कर एक दिन वापस आएगा। तो प्रयास करिए, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, किसी के साथ जो है बिना किसी कारण के किसी की निंदा चुगली और किसी की बुराई ना करें। इन सब अपराधों से बचना चाहिए और अपना और अपने कुल का, अपने राष्ट्र का हित करने का विचार करना चाहिए। आज जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें ज्योतिर्लिंग की त्र्यंबकेश्वर जी की आपने कथा सुनी। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना इस टूटी फूटी वाणी को, और अपना इतना प्रेम आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।